शराबी को समझने के लिए या शराबियत को समझने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहले पॉइंट में हम ये देखेंगे कि एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सेकंड है कि जो शराबियत है उसका असर फैमिली के ऊपर कैसे पड़ता है। और तीसरा है कि अगर शराबियत को किसी तरह से कम किया जाना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए तो पूरा सोसाइटी के साथ क्या असर होता है या सोसाइटी क्या कर सकती है इसका। इन तीनों का आपस में एक तालमेल है। और अगर हम कहें कि हम सिर्फ इंडिविजुअल या व्यक्तिगत के ऊपर ही हम कंसंट्रेट करके शराबियत को ख़त्म कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर किसी न किसी रूप से परिवार के ऊपर पड़ता है। ये आम तौर पे बहुत सोसाइटी में ये काफ़ी लोगों को पता है कि शराबियत की परिभाषा क्या है, कैसे पता करते हैं कि किसी व्यक्ति को शराब की लत लग गई है। इसके बारे में काफ़ी विचार है, इसके बारे में काफ़ी लोगों को मालूम है। लेकिन जिस बात के ऊपर आज हम बातचीत करना चाहते हैं वो ये है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं वो उसके बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जिसको शराब की लत लग जाती है उसका पहली जो वो चीज़ उसके दिमाग में घूमती रहती है वो ये है कि वो अक्सर अपनी सारी ज़िंदगी शराब के ऊपर कंट्रोल करने की भावना से अपने दिमाग में विचार लाता है। तो वो कभी भी जो शराबी है वो ये नहीं सोचता कि मुझे ये बंद कर देनी चाहिए। उसकी जो अपनी जो जद्दोजहद है, जो उसकी सोच है, वो इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं एक के बाद फिर और ना पीऊँ। उसकी जो सारी ज़िंदगी का मकसद होता है वो ये प्रूव करने में लग जाता है कि मैं शराब के ऊपर काबू पा सकता हूँ, और या मैं किसी न किसी तरीके से अगर मैंने एक पीनी है या मैंने 2 पैग पीने हैं तो मैं वाकया ही 1 पैग या 2 पैग पीऊँगा। लेकिन वो ये नहीं समझता कि वो अक्सर में दिमागी तौर पे और शारीरिक तौर पे बीमार हो चुका है और इसके ऊपर उसका अब कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो एक तो जो इंडिविजुअल तौर पे जो बड़ी प्रॉब्लम और बड़ी समस्या ये है कि व्यक्तिगत तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे एक इंसान यही सारी उम्र जोर लगाता रहता है कि मैंने शराब नहीं छोड़नी, लेकिन मैंने शराब के ऊपर कंट्रोल करना है। मैं बहुत लोगों की तरह बिल्कुल बड़े आराम से 1 या 2 पैग पी सकता हूँ। एक तो ज़िंदगी में ये बहुत संघर्ष करते हैं जिनको शराब की लत लग जाती है। व्यक्तिगत के ऊपर जो ध्यान देने की बात है उसमें वो 4 चीज़ें जो सामने आई हैं कि कैसी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है एक इंसान की जो शराब पीता है। उसमें पहला पार्ट आता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स में, शराबी की पर्सनैलिटी ट्रेट्स में। वो ये है कि वो अक्सर इंसान इम्पल्सिव हो जाता है। इम्पल्सिव का मतलब है कि वो इंसान उसमें फ्रस्ट्रेशन को डील करने की ताकत नहीं रहती। ज़िंदगी में कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको लेकर वो पीने लग जाता है। कुछ भी हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई का मसला हो सकता है, नौकरी का मसला हो सकता है, कार ख़राब हो गई उसका मतलब हो सकता है, कोई शादी आ गई उसका मतलब हो सकता है, कोई बच्चे का बर्थडे पार्टी आ गई, कुछ भी अगर स्ट्रेस वाली बात आ गई, चाहे वो खुशी का स्ट्रेस है चाहे वो गमी का स्ट्रेस है, उसको डील करने के लिए उसकी एक ही टेक्निक है शराब। दूसरी चीज़ है कि जब दिमाग में एक तरफ ख्याल आता है कि मुझे पीनी चाहिए, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। उसको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि यार मेरे बच्चे का बर्थडे है आज तो मैं ना पीऊँ, या मेरे बच्चे की आज वेडिंग है आज तो मैं ना पीऊँ। इतना दिमाग में टाइम ही नहीं मिलता कि जब दिमाग में ख्याल आता है कि मैं पीऊँ एकदम पीने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि एक शराबी का जो एक पर्सनैलिटी बन जाती है वो इम्पल्सिव है। उसमें जो दूसरे विचार हैं, क्या मुझे पीना चाहिए कि नहीं,
मैं अगर पीऊँगा तो इसका असर क्या होगा, ये जो सारे विचार हैं ये बिल्कुल सामने नहीं आते। सेकंड जो शराबी का जो पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाता है आहिस्ता आहिस्ता, वो ये है कि जो चीज़ें हमें नुकसान देती हैं उसको हम बार बार करते हैं। अगर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस किसी वजह से पुलिस ने ले लिया है, क्योंकि हम कनाडा में हैं और यहाँ पे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के कानून बहुत सख्त हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीख लेते हैं उससे। एक नॉर्मल इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन शराबियत की वजह से या जो इंसान शराबी बन जाते हैं, जो नशे में नशे की पकड़ में आ जाते हैं, वो लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, वो वही गलती बार बार करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब डॉक्टर उनको कहता है कि आपका लिवर ख़राब हो गया, अब पीनी बंद कर दो, वो बाहर आके फिर पीते हैं। और इसका मतलब है कि एक जो हमारे दिमाग की जो पर्सनैलिटी है, कि एक वक्त था हम बहुत मेहनत करते थे, हमें अपने परिवार की फ़िक्र थी, हम अच्छे काम था, हमारा स्टेटस था, हमारा रुतबा था, हम बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी कर रहे थे। उन चीज़ों का हमें कोई फ़िक्र नहीं रहता, क्योंकि हमारे जो पर्सनैलिटी ट्रेट बन चुका है उसमें हम वो चीज़ें बार बार दोहराते हैं जो हमारे लिए ही नुकसानदायक हों। तीसरी बात यह है कि हमें वो खुशी चाहिए, वो हैप्पीनेस चाहिए जो हमें पहली बार मिली थी जब हमने पी थी, और हमें वो खुशी जो अच्छा माहौल मिला, या हमने वो पीकर हमें कोई ना कोई मुश्किलें हम चाहते थे कि वो भूल जाएं, या कुछ अच्छी चीज़ें हमें और अच्छी लगें, वो जो अच्छापन था उसकी हम सर्च में लग जाते हैं, उसकी हम देखभाल में लग जाते हैं कि कैसे वो वापस आए। चौथा पार्ट है वो ये है कि अगर आपको कोई कहे कि आप शराबी हैं, तो आपका पहले दिमाग का हिस्सा ये काम करता है कि नहीं, मैं शराबी नहीं हूँ। तो ये मानना कि हाँ मुझे आदत है शराब पीने की, वो पार्ट हमारा जो पर्सनैलिटी का है, वो रियलिटी, वो सच्चाई से हमें वो दूर कर देती है। तो अगर हम इंडिविजुअलिटी को देखें तो एक शराबी की जो व्यक्तिगत जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत सारी तब्दीली आ जाती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम दो तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं। एक तो हम इसको कर सकते हैं फिज़िकल तौर पे। फिज़िकल तौर का मतलब है कि हम शराब बिल्कुल बंद कर सकते हैं, हम अच्छा खा सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग में जा सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, हम अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिमागी हालत को भी अच्छा करें। तो वो दिमागी हालत में हम अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, हम अच्छे दोस्त बना सकते हैं, हम कुछ स्पिरिचुअल, कुछ ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां हमारी रूहानियत, दिमागी सोच को राहत मिले। तो ये दिमागी तौर को भी हमें अपने आप को ठीक करना पड़ता है। होता क्या है कि हम अक्सर ज़्यादा टाइम अपने फिज़िकल पार्ट पे लगाते हैं, क्योंकि फिज़िकल में जब आप छोड़ेंगे तो आपको विथड्रॉल्स होंगे, आपको लगेगा कि आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, आपको पसीना बहुत आ रहा है, आपको रात को नींद नहीं आ रही, आपका शरीर कुछ दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आपको उल्टियाँ आ रही हैं, आपको कई कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ज़्यादा जो लोग हैं और ज़्यादा हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको कंसंट्रेट करेंगे फिज़िकल सिम्टम्स के ऊपर। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने 1 महीना या 2 महीने आपने बिल्कुल छोड़ दी और आपका बिल्कुल फिज़िकल सिम्टम्स ठीक हो गए कि आपने दिमागी तौर से भी शराब की जो लालसा है उसको दिमाग से बाहर निकाल दिया है। तो इसलिए बहुत से शराबी फेल हो जाते हैं और फिर वो वापस पीने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो सारी उनकी जो जद्दोजहद होती है वो फिज़िकल कंसंट्रेशन के ऊपर होती है, ना कि दिमागी के ऊपर। लेकिन होना ये चाहिए कि जितना आप मेहनत से आप अपने फिज़िकल सिम्टम्स को डील करते हैं, उतने ही मेहनत और लगन से दिमागी सिम्टम्स को भी करें, क्योंकि आपके जो विचार हैं
अगर आपके विचार में शराब नहीं गई तो ये फिर आपको पीने पे मजबूर करेंगे। अगर आपकी फीलिंग्स अभी भी आपको डील नहीं करना आता, जब भी आपको कभी मुश्किल आती है आपको फिर पीने के विचार आते हैं, तो देन फिर आप इसकी परवाह नहीं करेंगे कि अब आपने बड़ी मुश्किल से अपने फिजिकल सिम्टम्स को डील किया है, इसलिए आप अपने इमोशनल सिम्टम से बच पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कुछ भी आपका दिमाग में चल रहा है और उसको भी ठीक करना है, और जो कुछ फिजिकली हमें मुश्किल आती हैं उसको भी ठीक करना है। फिर हम अपने इंडिविजुअल से कुछ ना कुछ हद तक हम अपने आप को ठीक कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि हमारा जो बड़ा रिलेशनशिप है वो हमारा फैमिली के साथ है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम फैमिली को भी इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट का एक हिस्सा बनाएं। तो उसमें हमारी वाइफ भी हो सकती है, उसमें हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, और उसमें हमारे फ्रेंड्स दोस्त भी हो सकते हैं, और अगर कोई और भी हैं तो उनको भी आप इनमें शामिल कर सकते हैं अपनी ट्रीटमेंट में। सो जो ट्रीटमेंट है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी न किसी अंदाज से हम उनको इसमें शामिल करें। क्यों शामिल करने की ज़रूरत है? वो शामिल करने की इसलिए ज़रूरत है कि कई बार हमने ये देखने को आया है हमें कि जो फैमिली है वो एक शराबी को एनेबल करती है कि वो पीता रहे। अब वैसे तो दिमाग ये मानता नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को पीने की सपोर्ट करे, लेकिन होता ये है कि अगर वाइफ या बच्चे या दोस्त या कोई और रिलेटिव्स अगर उस शराबी को एनेबल करते हैं तो वो उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो एक फैमिली मेंबर्स एक शराबी को कैसे एनेबल कर सकते हैं? वो उसके लिए झूठ बोल सकते हैं। वो कह सकते हैं जब उसने काम पे जाना है कि ये आज काम पे नहीं आ सकता क्योंकि इसका सिर दर्द हो रहा है या ये बीमार है, तो आपने उसके लिए झूठ बोला, आपने एनेबल किया, कल फिर वो पिएगा, फिर आपको झूठ बोलना पड़ेगा, तो उसकी शराब नहीं छूटेगी। ऐसे भी हो सकता है कि वो कैसे एनेबल कर सकते हैं कि आपको पता है कि वो तो काम नहीं कर रहा, अब आपने 2 जॉब्स ले ली ताकि घर चलता रहे, आप मॉर्गेज पेमेंट कर रहे हैं, आपने बच्चों को भी पढ़ाना है, आपने सोशलाइज भी करना है, तो आपने जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो भी आपने ले ली, तो अब आप एनेबलर बन गए। तो इसका मतलब है कि इनका बहुत बड़ा हाथ है कि ये शराब छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो फैमिली वाले हैं वो भी समझें कि हमने क्या क्या चेंजेस लानी है। सो अगर चेंजेस इनको भी लानी है, तो अगर यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं यहाँ पे, सो सम चेंजेस, तो इनको भी कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि हम एक साइड को ही सिर्फ चेंज करें। तो इसलिए ये माना जाता है ट्रीटमेंट में, इलाज के दौरान, कि जो फैमिली है और जिसको शराब की लत है वो दोनों साथ बाय साथ मिलकर कुछ तब्दीलियां लाएं, ताकि जो ट्रीटमेंट है और जो खास करके जो शराब की ट्रीटमेंट है उसको किसी न किसी अंदाज से ठीक किया जा सके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल काउंसलिंग जाए, डॉक्टर के पास जाए, सोशल वर्कर के पास जाए, एडिक्शन काउंसलर के पास जाए, तो इनको भी सोशल वर्कर के पास जाना चाहिए, इनको भी किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इनको भी अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है ताकि हम इनेबलिंग करके इसकी कंटिन्यूस ना रख सकें, इनको भी कुछ सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हम कह दें कि नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, जाओ और अपने आप को किसी न किसी तरीके से फिक्स कर लो, तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि जो एडिक्शन है, जो शराबियत की जो मुश्किल है, वो एक फैमिली इलनेस है। वो जो बीमारी है वो पूरी फैमिली को होती है, और
ये जो शराबियत की जो बीमारी है, ये फैमिली को भी बुरी तरह से जकड़ती है, उनकी भी पर्सनैलिटीज़ में चेंजिंग आती है, वो भी अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, वो भी अपने आप को उस दर्द में से गुजारते हैं जिस दर्द में से ये इंडिविजुअल गुजरता है। तो अगर इनको गिल्टी फीलिंग्स होती है, इनको भी गिल्टी फीलिंग्स होती है। तो इसी तरह से जो बच्चे हैं उनको भी बहुत डिफ़िकल्टी में से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो भी अपने फादर के लिए झूठ बोल सकते हैं, वो भी उनको भी बड़ा महसूस होता है जब वो अपने दोस्तों को अपने घर नहीं ला सकते, क्योंकि उनको पता है कि हमारे डैडी पीकर कुछ ना कुछ बोलेंगे और हमारी बेइज्जती होगी। तो वो भी उसी तरह उनकी परवरिश होती है जिससे उनकी मानसिकता कमज़ोर पड़ने लग जाती है। तो इसलिए जो परिवार वाले लोग हैं उनके ऊपर भी इनकी शराबियत का असर पड़ता है। और अगर ये कंटिन्यूअस सिलसिला बहुत लंबा अरसा चलता है तो ये जो प्यार है फैमिली का इस इंडिविजुअल के साथ, वो दुश्मनी में बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर वो लोग इनको लाइक नहीं करते, इनकी बात नहीं कोई सुनता, ये अपनी ही शराब में मस्त हैं। तो इनका कोई कंसर्न नहीं होता कि मेरी बीवी कैसे है, मेरे बच्चे कैसे हैं, रिश्तेदार कैसे हैं, मेरी जॉब है कि नहीं, इसको कोई मालूम नहीं। तो उसकी वजह से जो बच्चे हैं, जो वाइफ है, जो दोस्त हैं, जो रिलेटिव्स हैं, इससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर जब हम इलाज की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं किसी शराबी को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो परिवार के साथ उसकी ट्रीटमेंट हो, ना कि अकेले की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी लव्ड वन को ठीक करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपनी ट्रीटमेंट उसकी ट्रीटमेंट के साथ मिलकर कुछ ऐसी बनाएं कि आप उसको हेल्प कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्ट सोसाइटी में ये है कि जिसमें सोसाइटी में फ्रेंडशिप आ जाती है। अगर दोस्त उनके हैं जो पीते हैं तो उनसे कैसे छुटकारा होगा। अगर आपके इलाके में बहुत सारे शराब के ठेके हैं जहां से अल्कोहल मिलती है, अल्कोहल, उनका क्या होगा, उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में क्या हम उनको बंद करवा सकते हैं, क्या उस इलाके में से हम उनको दूर करा सकते हैं, यानी उनके साथ क्या होना चाहिए, या हमारे यूथ के लिए एजुकेशन प्रोग्राम्स क्या हैं, या हमारी जो कार इंश्योरेंसेस बढ़ती हैं उनका क्या होगा, या अगर ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के चार्जेस लगते हैं उस एरिया में उसका क्या होगा। अगर हमारे एरिया में एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं तो क्या हमें ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है इंश्योरेंस का। तो एक ना एक दिन तो चाहे हम शराबी नहीं भी हैं, लेकिन जो सोसाइटी में जो कुछ होता है उसका असर सबको भुगतना पड़ता है, चाहे कोई पी रहा है चाहे कोई नहीं पी रहा। सो अगर फॉर एग्जांपल ब्रैम्पटन में हमारे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं तो हम कंपैरेटिवली मिसिसागा के ब्रैम्पटन में कार इंश्योरेंस के रेट ज़्यादा हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज ये कहती है कि यहाँ पे एक्सीडेंट से ज़्यादा होते हैं ब्रैम्पटन में, इसलिए कंपैरेटिवली सेम कार का जो रेट है वो यहाँ पे ब्रैम्पटन में ज़्यादा कॉस्ट करता है बजाय इसके कि मिसिसागा में। सो इसका मतलब है कि वेदर चाहे हम लाइक करते हैं या नहीं, हम पीते हैं या नहीं, हम चाहे राइट, उसका असर टोटल सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। सो इन वन वे शेप एंड फॉर्म एडिक्शन या अल्कोहल यूज़ का असर कंटिन्यूअसली हर के ऊपर पड़ रहा है, हर एक के ऊपर। और अगर ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का एक्सीडेंट हो तो उसका तो सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा, कार इंश्योरेंसेस का पड़ेगा, अगर आपके काम के ऊपर पड़ेगा। सो इन ए वैरायटी ऑफ वेज वी एंड अप पेइंग। सो किसी न किसी रूप से हम वी कंटिन्यूअसली पे फॉर समबडी एल्सेस ड्रिंकिंग और ड्रिंकिंग एक्सेसिवली इन ए सोसाइटी, राइट। एक और मॉडल है जो हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसको स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल कहते हैं। उसमें बेसिकली जो पहली स्टेज है
उसमें हम ये देखते हैं कि क्या इंसान ये समझता है कि मैंने छोड़नी है, उसको प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज बोलते हैं। तो बेसिकली ये स्टेज है कि इसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि क्या एक इंसान इस चीज़ के ऊपर कुछ गौर करने को तैयार भी है कि नहीं। बहुत से लोग हैं कि जब आप उनको पूछते हैं कि आप शराब बहुत पीते हैं, इसको छोड़ क्यों नहीं देते, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अभी सोचना भी नहीं शुरू किया कि शराब से कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये एक स्टेज है। हम उनसे तो होता क्या है कि जब हस्बैंड वाइफ की बहुत लड़ाई होती है शराब की वजह से, या घर में बहुत लड़ाई होती है, तो उसका मतलब ये है कि हम उस इंसान को ये कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं या कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो अभी रेडी नहीं है सोचने के लिए। अगर हम उनको कहें कि चलो डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारा लिवर खराब हो रहा है, तुम्हें ब्लड प्रेशर है, तुमसे काम नहीं होता, तुम रोज़ सुबह उठ के पीने लग जाते हो, लेकिन अगर उसकी एक स्टेज है कि वो अभी सोच ही नहीं रहा कि मैंने छोड़नी है, तो वो पहली स्टेज है, उसको प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज बोलते हैं। तो अगर वो प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज पे है कि सोच विचार अभी उसने किया ही नहीं कि मैंने शराब छोड़नी है, अगर हम इस व्यक्ति के साथ हम बहस करेंगे तो इसके साथ लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। सेकंड स्टेज है, अब यहां से ट्रीटमेंट शुरू होती है कॉन्टेम्पलेशन से। पहले इस स्टेज में हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी शराबी मानने को ही नहीं तैयार कि मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम है। यहां पे हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते किसी की भी। हाँ, यहां से सेकंड स्टेज से हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं क्योंकि अब उसने थोड़ा बहुत सोचना शुरू किया है कि हो सकता है मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये कोई मान नहीं रहा वो, लेकिन दिमाग में विचार आते हैं कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सेकंड स्टेज है कॉन्टेम्पलेशन की। अगर कोई इंसान इस स्टेज पे है तो यहां से ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? कॉन्टेम्पलेशन से उसको उत्साहित कर सकते हैं कि ठीक है, आप सोच रहे हैं तो कैसे लगता है आपको कि आगे से आपकी ज़िंदगी बेहतर है, कम बेहतर है, कैसे आपको तैयार कर सकें। वो कह सकता है कि नहीं, मुझसे नहीं छूट रही, मैंने कोशिश की थी, मेरे हाथ पांव कांपते हैं, या मुझे कई सारी और फिज़िकल प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अब बातचीत करने को तैयार हो जाता है वो सेकंड स्टेज पे। अगर आपको पता लग जाए कि शराबी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, तो यहाँ पे उसके साथ बहस नहीं की जा सकती। अगर आप बहस करेंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन सेकंड स्टेज पे अगर वो पहुंच जाए, हाँ, अब हेल्प उसको की जा सकती है। हेल्प डॉक्टर की हो सकती है, एडमिशन करा सकते हैं, हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, बातचीत की जा सकती है। यहाँ पे अब उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो सकती है। तो कुछ उसके बाद ये हो सकता है कि हमें उसको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना चाहिए कि अब क्या होगा उसके साथ। इतना कह देना काफ़ी नहीं है सेकंड स्टेज पे कि आप अब शराब छोड़ दो, ये दिस इज़ नॉट गुड इनफ। लेकिन उसको क्या करना चाहिए, कैसे वो प्रिपेयर होगा उसको, क्योंकि हर एक इंसान का जो पेन है, चाहे वो फिजिकल पेन हो, इसके भी दो है, चाहे वो फिजिकल पेन हो चाहे वो इमोशनल पेन हो, हर एक इंसान की पेन बर्दाश्त करने की शक्ति अलग अलग है। कई इंसान बहुत दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, कई इंसान बिल्कुल थोड़े से दर्द से ही उनको बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जब आप शराब छोड़ोगे तो आपका शरीर मांगेगा, आपको पसीना आएगा, आपको दर्द होगा, आपको उल्टियाँ आएंगी, आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन ये कुछ दिनों का मामला है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको उसको मेंटली प्रिपेयर ज़रूर करना होगा, क्योंकि ये जो पेन है इसको प्रिपेयर करने के लिए उसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है इंसान को। तो एक तो आप पेन से प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, हमने क्या करना है कि अगर इंसान ने शराब छोड़ दी, उसके बाद क्या होगा?
क्योंकि उस इंसान का बहुत सारा जो टाइम है वो तो शराब में जाता था, अब उसके पास टाइम बहुत है। अगर हमने उसका टाइम का कुछ बंदोबस्त ना किया तो वो फिर पीने लग जाएगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि मेरे पास जो इतना टाइम बचा है उसका मैं करूं क्या, तो वो फिर पीने लगेगा। तो इसका मतलब है कि अगर वो 3 घंटे या 4 घंटे का उसका एवरी डे का टाइम था जो पीने में जाता था, अब उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चाहे उसको हम मूवी लेके जाएं, चाहे घूमने लेके जाएं, चाहे बच्चे के साथ वो खेले, चाहे वो लाइब्रेरी जाए, चाहे वो किसी दोस्त के साथ बैठे, चाहे वो योगा करे, डजेंट मैटर, वो कुछ ना कुछ करे, चाहे वो अपना जर्नल लिखे, अपनी बुक लिखे, कुछ भी करे, लेकिन उस टाइम को ऑक्यूपाई करने के लिए हमें उसके साथ प्लान बनानी पड़ेगी। इस प्रेपरेशन में वो जो टाइम है मैनेजमेंट वो बहुत ज़रूरी है, वरना अक्सर हमने देखा है कि इंसान 15-20 दिन बिल्कुल शराब छोड़ देता है, उसके अब हाथ भी नहीं कांप रहे, उसको पसीना भी नहीं आता, उसकी सेहत भी अच्छी हो जाती है, वो खाने भी लग जाता है, लेकिन अब वो उसको ये नहीं समझ में आती है वो 4-5 घंटे हर रोज़ क्या करेगा। अगर वो रोज़ शाम को शराब पीता था, वो क्या करे, अब वो बोर होना शुरू हो जाता है। और जो इंसान बोर होना शुरू हो जाए उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। और मैंने पहले भी कहा है कि जो इंसान फ्रस्ट्रेशन को डील करने के लिए इम्पल्सिव हो जाता है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, फिर वो शराब यूज़ करेगा, क्योंकि वो बोर हो रहा है, उसको पता नहीं अब क्या करे, अब वो अपने पेन से डील नहीं कर पा रहा, एंड देन ही गोज बैक अगेन। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी को प्रिपेयर करते हैं कि वो शराब छोड़े, ये बहुत ज़रूरी है कि शराब छोड़ने के साथ जो टाइम बचता है जो उसने शराब में गुजारा है, उस टाइम का प्रोडक्टिव इस्तेमाल क्या करे वो। ये हर एक इंसान अपना डिफरेंट है, कोई म्यूज़िक सुन सकता है, कोई योगा कर सकता है, कोई किसी और संस्था में जाकर वॉलंटियर वर्क कर सकता है। तो डिफरेंट टाइम्स पे उनको हमने उनका ऑक्यूपाई करना है। तीसरी चीज़ उस प्रेपरेशन में है, ईटिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शराबी को खाने का कोई ध्यान नहीं रहता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसका जो खाने का टाइम है, क्या खाना है, जो भी उसके बॉडी में कमज़ोरियां आई हैं ना खाने की वजह से या शराब ज़्यादा पीने की वजह से, उसके ऊपर ध्यान दे और वो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वो भूखा रह जाए, क्योंकि भूख या शुगर परपेचुएट करती है इंसान को ड्रिंक के लिए। तो अगर आप भूखे हैं या आप कोक ज़्यादा पीते हैं या शुगर ज़्यादा खाते हैं या चॉकलेट खाते हैं या कुछ भी मिठाई खाते हैं, तो उससे क्या होती है कि पीने की लालसा में ज़्यादा होती है, पीने की लालसा, और आपको आप ग्रेविटेट करते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ पीने को मिले। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चौथा है कि हमें किसी न किसी तरह से अब एक्शन लेना पड़ेगा। अगर हमने प्रेपरेशन भी कर ली, सारी बना ली, उसके बाद हमने अब ये प्रोग्राम शुरू होगा कि हमने उस इंसान को सपोर्ट करना है जिसने शराब छोड़नी है। तो इसका मतलब है कि जो वाइफ है, बच्चे हैं, दोस्त है, रिश्तेदार हैं, जो भी उनको सपोर्ट करना है, वो अब आने वाले 6 महीने तक इनको सपोर्ट करें, क्योंकि इनमें अब वैरायटी ऑफ इनकी में चेंजेस आने वाली हैं। कुछ दिन इनके बहुत अच्छे निकलेंगे, कुछ दिन इनके बहुत ख़राब निकलेंगे, कुछ दिन ये बहुत अपने आप को फील करेंगे कि ठीक है मैंने छोड़ दी, बहुत अच्छा किया, कुछ दिन ये सोचेंगे कि नहीं, इससे तो मैं बेटर था कि मैं पीऊँ। क्योंकि शराब पीने से, जो शराब से पैदा हुई मुश्किलें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कम नहीं हो रही हैं। अगर आपने किसी के साथ धोखा किया है पैसों का, तो वो अभी भी बरकरार है, वो प्रॉब्लम, वो आपको किसी ना किसी टाइम पे आपको वो डील करनी पड़ेगी। वो प्रॉब्लम कम नहीं हुई, सिर्फ आपने शराब छोड़ी है। तो जब वो प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं तो उनको आपने कैसे डील करना है,
वो कई बार फ्रस्ट्रेट करके आदमी को फिर मजबूर करती हैं पीने के लिए। वहाँ पे जो फैमिली की सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है, उनको उत्साहित करने के लिए कि नहीं, डोंट वरी, यस दीज आर प्रॉब्लम्स बट वी विल सम हाउ मैनेज इट। हम किसी ना किसी तरीके से ये प्रॉब्लम्स को मैनेज करेंगे। यहाँ पे जब एक्शन शुरू हो जाता है, जब एक्चुअली इंसान शराब को छोड़ता है और अपने अच्छा बनने के लिए कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहा है, उस समय फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उस समय फैमिली को ये समझना चाहिए कि हमने इस इंसान को जो शराब छोड़ रहा है उसको अब सपोर्ट कैसे करना है। वो सपोर्ट प्रैक्टिकल भी हो सकती है, जैसे आपको अगर आपको लगे कि डॉक्टर की ज़रूरत है तो आपको डॉक्टर को भी बुलाना चाहिए। अगर आप ज़रूरत है कि इसको खाने को देना है तो आप खाने को दीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि पहले से ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेवारियां पड़ेंगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि इससे तो ये अच्छा था कि ये पी जाता तो अब तो हमारा सारा परिवार इसको देखने के लिए लगा है। टेक्निकली ये होता है कि जब हमने इसकी शराब छुड़ानी है तो पूरे का पूरा परिवार इसको शराब छुड़ाने के लिए यत्नशील होना पड़ता है ताकि ये शराब छोड़ सके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम इस मॉडल में से गुजरते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि जो पहली स्टेज जहाँ पे बहुत सारे हमारे लोग गलती करते हैं वो ये है कि हम प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज कि जब एक व्यक्ति मान ही नहीं रहा कि मैं शराबी हूँ, उसको अगर हम उसके साथ बहस करें कि नहीं तुम शराब छोड़ दो, तो सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े का कारण ही ये है। तो यहाँ पे बेटर होता है कि हम उसको एनेबल ना करें, और अगर हम उसको एनेबल नहीं करेंगे तो फिर चांसेस है कि वो समझेगा कि कैसे उसको प्रॉब्लम्स के साथ उसको डील करना है। लेकिन जब वो समझने लगता है, उस सोचने लगता है, उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कैसे पता लगता है कि प्री कंटेम्पलेशन से कंटेम्पलेशन में जाते हैं। अगर उसने एक दिन बहुत ज़्यादा पी ली, आपने एम्बुलेंस कॉल कर उसको हॉस्पिटल ले गए और वो अगले दिन हॉस्पिटल में उठा, तो उस समय चांसेस है कि उसको कंटेम्पलेशन होगी कि मैंने ज़्यादा पी लिया। ये हो सकता है कि उसको उस समय समझाए। तो इसका मतलब ये है कि हम परिवार को चाहिए ये समझना कि क्या हम शराबी को शराबियत में से निकालने के लिए यत्नशील हैं या उसको वहाँ पे रखने के लिए यत्नशील हैं। ये जो क्वेश्चन है ये फैमिलीज़ को आंसर करना पड़ेगा अगर उन्होंने किसी इंसान को मदद करनी है उसमें से निकालने की।